नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम खड़े हैं घरोंडा की दीपचंद मंडी में। आप जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो उसके तहत जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसको अन्नपूर्णा का नाम दिया गया है। गरीबों को 5-5 किलो अनाज बांटा जा रहा है। घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण का आज यहाँ पर कार्यक्रम था। गरीबों को जो प्रत्येक जो अलग अलग डिपू हैं, डिपू के थ्रू अनाज बांटा जा रहा है। तो किस तरह से, जैसा कि पिछले लगभग 7-8 महीनों से जो किसान हैं विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का, यहाँ पर भी आज विरोध जो है वो किया गया। जिस किसी ने भी वो लाइव नहीं देखा तो पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं जो यहाँ पर विरोध हुआ था। बीजेपी को काले झंडे हमारी तरफ से आगे बढ़ के जवाब मिले, दूध गिर खा के बढ़ के फोटो लगाते हैं, उसके घर में जाएगा, उसके घर में ना भी आएगा। 5 किलो पे फोटो लगाते हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, हम गुलाम नहीं है। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये देश की व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, वो बीजेपी को ऊपर ले जाने वाले लोग हैं। आपको बता दूं कि 5 किलो का कट्टा गरीब आदमी अपना झोला नहीं ला सकता। अपने झोले में गेहूँ ले जाना चाहे तो उसमें नहीं ले जाएगा। इनका कट्टा होगा जिसमें कट्टर का मोदी का फोटो होगा। आज वो टाइम में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितने का गेहूँ नहीं है, सड़े हुए गेहूँ का। रोजगार दो इन लोगों को, गरीब आदमियों को। गुलाम मत बनाओ, ये गुलामी आने वाले समय में गलत हो जाएगी, गृहित हो जाएगी। ये राशन तो पहले भी मिलता था। हाँ, 50 साल से मिलता था। अब राशन देते वक्त गुब्बारे लगाते हैं, खर्चा करते हैं। फिर जिसको राशन देते हैं उसके साथ ये जितने भी जहरीले संतरे हैं ये फोटो उतराते हैं। इन फोटो को ये इलेक्शनों में जब वोट पड़ेगी उस टाइम दिखाएंगे कि आपको जरूर दिया था, आप हमारे को वोट दें। तो देखा आप सबने किस तरह से विरोध हुआ था। तो उसी विरोध के चलते जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है उन सबका इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर, इस कार्यक्रम में जो किया गया, तो जानते हैं। हमारे साथ हैं सतीश बजाज जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये विरोध किया गया भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम का, किसानों द्वारा लगातार हो भी रहा है, आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चलाई गई योजना जो पूरे देश स्तर पर चलाई जा रही है, उसका आयोजन यहाँ दीपचंद मंडी में किया गया था। और उसमें हमारे माननीय विधायक जी हरविंदर कल्याण जी यहाँ मुख्य अतिथि थे। उसके अंदर कुछ किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि ये बार बार ऐसे प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। जो बात है, जो सारा मसला है, सारा मामला है, वो सेंट्रल लेवल का मामला है और सारे ऊपर स्तर पे बातचीत चल रही है। हमारी सरकार ने कई बार इनको आमंत्रित किया है कि आप आइए, बैठिए, और बातचीत के द्वारा इसको हल किया जा सकता है। बार बार बुलाने पर भी अब जो किसान है उस बैठक के अंदर अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये मामला ऊंचे लेवल का है, ऊंचे लेवल पर इसको बात करके हल किया जा सकता है। और यहाँ ऐसे विरोध करके, ऐसे प्रोग्राम के अंदर अड़ंगा डाल के अच्छी बात तो नहीं है। हम तो इस बात के बहुत खिलाफ हैं। और आज सारी पार्टी के हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बात का प्रखर विरोध किया और विरोध करके उन सबको यहाँ से निष्कासित किया। और मैं समझता हूँ कि ये एकजुटता जो यहाँ हमारे घरोंडा में दिखाई गई है, ये पूरे हरियाणा में अगर ये एकजुटता रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये विरोध आगे से नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको किसान मानता ही नहीं, मैं इनको विपक्षी पार्टियों के गुंडे मानता हूँ। जो 10-12 विपक्षी पार्टियों के गुंडे हैं, ये कहीं भी जाते हैं, हु हल्ला करते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है किसानों से, या इनका कोई मकसद नहीं है। ये प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है,
इस कार्यक्रम में मतलब विरोध करने का क्या मतलब, विरोध करना है तो सेंटर का मसला है, ये सेंटर में जाके विरोध करो। ये 4-5 मतलब इकट्ठे होकर जाते हैं गुंडे, ये किसी प्रकार के किसान नहीं हैं, ये विपक्षी पार्टियों के गुंडे हैं। और आज हमने जो इनका विरोध किया है, आगे भी इनको हम यही कहना चाहते हैं, आगे भी हमारे किसी कार्यक्रम का ये विरोध करेंगे तो हम इससे भी जोरदार तरीके से उनका विरोध करेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ हैं सुदर्शन जुनेजा जी, क्या कहेंगे इस पर? जो किसानों का विरोध है, किसानों का ये कहना है कि जो वो थैले जो प्रिंट किए गए हैं उस पर मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के जो चित्र छापे गए हैं वो नहीं होने चाहिए। आज प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसका मकसद ही गरीबों को अन्न उपलब्ध कराना, जो व्यक्ति वंचित हैं, भूखे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए एक योजना लागू की गई। और उसमें प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, ये थैलों पे प्रिंट वाली बात तो कहीं रही नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री वो सबके ही होते हैं, एक पार्टी विशेष के नहीं रहते, इसलिए उनका ये तो कोई विषय ही नहीं है। दूसरी बात, हम विरोध किसका कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? वो विरोध गरीब आदमी का। आज का कार्यक्रम अन्नपूर्णा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था केवल गरीबों के लिए, तो विरोध किसका कर रहे हैं? अरे विरोध करना है तो विरोध के तरीके से करो ना, राजनीतिक रूप से करो ना। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका ही नहीं है विरोध करने का, विरोध का तो विषय ही नहीं है। आप किसका विरोध कर रहे हैं? एक अच्छी योजना गरीबों के लिए जो भारत सरकार लाई है योजना, क्योंकि 1.5 साल से कोरोना में हम सभी, पूरा देश कोरोना में पीड़ित था, और उस कोरोना के मद्देनज़र कई लोग बेचारे अपना रोज़गार खो चुके हैं, और प्रभावित तो सभी हुए हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ रहा ही नहीं, रोज़गार रहा नहीं, तो उनके खाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो है उनका स्वागत किया, उनको अन्न उपलब्ध कराया, तो उसका विरोध कर रहे हैं। किस लिए विरोध? विरोध का तो कोई विषय नहीं बनता। अगर विरोध करना है तो ठीक से विरोध करें, ये कोई तरीका नहीं है। बात रखनी है बात रखें। ये तो जो है ना, कुछ चंद लोग केवल मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के फूड जो है, मैं तो फूड ही कहूँगा, बिल्कुल जो है ना निम्न स्तर पर आकर के अपनी बात मतलब हू हल्ला करके अपना दबदबा कायम करने के लिए मनवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, इस प्रकार के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी बात पर बिल्कुल कायम रहेगी और ये योजनाएं यूं ही चलती रहेंगी। धन्यवाद। देखिए, जो विपक्षी पार्टी हैं उनको हमारी पार्टी द्वारा अच्छे काम जो किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये तो विपक्षी पार्टियों का ही एक जो मोहरा बन के यहाँ पे लोग आते हैं किसान के रूप में, सिर्फ और सिर्फ वही लोग होते हैं। क्योंकि देखिए, ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी का चित्र है, मुख्यमंत्री जी का चित्र है। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। तो एक योजना जो लागू करते हैं, क्या उसका चित्र उसके ऊपर लगाना कोई अनुचित है क्या? आप सब लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के राज में हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिताजी के नाम पर, देवीलाल के टाइम में देवीलाल के नाम पर पूरे के पूरे हरियाणा में पार्क और ये नाम रखे गए हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी का अगर उसके ऊपर चित्र छप गया तो उसमें कोई बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां बुखलाई हुई है। उनको जो है अपना जो उनका एजेंडा था, खाओ कमाओ लूट मचाओ, वो उनका ख़त्म हो गया है। और उनको जो है हमारी पार्टी द्वारा जो अंत्योदय योजना हमारी सरकार लेके चल रही है वो उनको पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनका बेस अब ख़त्म हो चुका है पूरे भारत के अंदर जो है आज की तारीख में। तो उसको तो इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पीयूष जी, जो आज ये स्कीम थी, गरीबों को राशन बांटने की स्कीम थी, और जो ये मान लें किसानों ने ये किया विरोध, ये अनुचित है। लोकतंत्र का तकाजा ये नहीं कहता। लोकतंत्र में बात रखने का सभी को अधिकार है, सब अपनी बात रख सकते हैं। इनको अधिकार है गरीबों की सेवा करने के लिए, सरकार को अधिकार है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि गरीबों की सेवा करे, गरीबों के काम करें। और यदि उनका कानूनों के प्रति विरोध है तो विरोध करने का तरीका है, लेकिन ये बात नहीं कि हर समय किसी भी समय यदि कोई सरकार अपना कार्यक्रम करे तो उसका विरोध करे। ये लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा उन साथियों से जो ऐसा विरोध प्रदर्शन करते हैं, कृपया वो ऐसा ना करें, क्योंकि सरकार भी बड़ा संयम से काम कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बड़े संयम से चल रहे हैं, तो आप लोग भी संयम का परिचय दें। बात रही नाम की, उन्होंने कहा कि नाम है तो प्रधानमंत्री जितना काम करे नाम तो बनता ही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, क्या कभी 8 महीने से में लोग बैठे, उन्होंने पूछा भी राजीव गांधी ने कौन सा ओलंपिक खेला, उन्होंने कौन सी हॉकी खेली, उन्होंने क्या किया, उनके परिवारों के नाम पर अनेक स्टेडियम है, अनेक एयरपोर्ट हैं, क्या कभी पूछा उन्होंने? अरे ये तो
गरीबों की सरकार है, गरीबों के प्रधानमंत्री है। यदि गरीब को राशन देकर उसमें प्रधानमंत्री की यदि फोटो लग जाए अनुचित नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा विरोध ठीक नहीं है। लोकतंत्र के तरीके से विरोध जायज़ है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध जायज़ नहीं है। वे भी अपना काम करें, सरकार अपना काम करें। अगले चुनाव आएंगे, चुनाव में अपना जैसे भी करना चुनाव में विरोध करें। यही लोकतंत्र का तकाजा होता है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के जो थैले हैं वो बांटे गए हैं। किसानों का जो एक हम कह सकते हैं विरोध, दो चीज़ें थी मुख्यतः। एक तो उनका ये कहना था कि ये जो थैले बांटे गए हैं इसमें प्रधानमंत्री और जो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं इनके चित्र नहीं होने चाहिए। दूसरा जो उनका विरोध था वो ये था कि इस तरह का जो भी कार्यक्रम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक या नेता वो मौजूद ना होकर के किसी अधिकारी या सिर्फ जो डिपो होल्डर है उसके द्वारा ये अनाज बांटा जाना चाहिए था। तो ये विरोध लगातार हो रहा है। क्या है आप लोगों की राय? क्या इस तरह का विरोध जायज़ है या नहीं है? तो क्या है आप लोगों की राय? हमने आपको उनका पक्ष भी सुनाया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनकी बात भी आपके सामने रखी। अब आप लोग क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। और जो कोई भी हाले हरियाणा पर पहली बार जुड़ रहा है, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है, हमारे जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करे, लाइक करे और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं आप तक सीधा पहुंचती रहें। धन्यवाद।